नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 3 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के ट्रिक के बारे में बताया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और कुछ क्वेश्चन भी हमने वहां पर सोल्व किए हैं। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। मोहन और समीर की वर्तमान आयु में क्रमशः 4:3 का अनुपात है। अगर उनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि मोहन और समीर की वर्तमान आयु में, यहाँ पर देखिए मोहन का हमें अनुपात दिया गया है आयु का, और यहाँ पर दोस्तों समीर की आयु का अनुपात हमें दिया गया है। तो मोहन का 4 है अनुपात समीर का 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमें अनुपात दिया गया है इससे मोहन और समीर की हम आयु ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मोहन के आयु के लिए यहाँ पर दोस्तों इसका अनुपात 4 है, तो एक चर राशि x से हम इसे गुणा करा देंगे, तो 4x यहाँ पर मोहन की आयु हो जाएगी, और समीर की आयु के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा x से करा देंगे, तो ये समीर की आयु हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे हमें कहा गया अगर इनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर हो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मोहन की आयु 4x है, इसका अंतर हम कर देंगे 3x से, जो यहाँ पर समीर की आयु है। तो इनका अंतर कितना है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 10 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो 4x में से 3x घटाएंगे, x का मान आएगा 10। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों x का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो ये जो वर्तमान आयु है ये हम इनकी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 4 का गुणा x से, यानी कि 4 का गुणा 10 से, x का मान 10 है, तो इसकी हो जाएगी 40 वर्ष। ठीक है। और इसी प्रकार से समीर की ज्ञात कर लेंगे, तो इसका देखिए 3 का गुणा x से, यानी कि 3 का गुणा 10 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 30। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें आगे कहा जाता है कि तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 15 वर्ष आगे हमें जाना है। तो यहाँ पर देखिए मोहन की हमने वर्तमान आयु ज्ञात की 40 वर्ष है, 15 वर्ष आगे जाने के लिए हम इसमें 15 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 55 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार से समीर का देखिए यहाँ पर 30 वर्ष आयु है अभी वर्तमान का, और 15 वर्ष आगे जाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। अब यहाँ पर दोनों का योग हमें पूछा गया है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5 और 5 10, 5 और 4 9 और 1 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो दोनों की आयु का योग 15 वर्ष बाद कितना होगा, 100 वर्ष, जो हमें दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। सावन और शीतल की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 के अनुपात में है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था, तो शीतल की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शीतल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जिसके लिए यहाँ पर देखिए सावन और शीतल की आयु का अनुपात हमें दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों सावन की आयु का अनुपात 7 है और शीतल की आयु का अनुपात 8 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए पहले दोनों को एक चर राशि x से गुणा करा देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान में सावन की आयु 7x है और शीतल की आयु 8x है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले जाने के लिए 7x में से हम 4 वर्ष घटा देंगे, और इसके अनुपात में हम रखेंगे 8x को, इसमें से भी हम 4 वर्ष घटा देंगे, तो अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/6। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है, और ये आयु हमने वर्तमान निकाली है, और शीतल की आयु हमें ज्ञात करनी है। तो x का मान यहाँ पर रख के इसका गुणा हम करा देंगे। तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम इनका वज्र गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7x - 4 का गुणा 6 से होगा, तो 6 का गुणा 7x से कितना हो जाएगा, 42x, माइनस 4 का गुणा 6 से कितना हो जाएगा, 24, और बराबर में देखिए क्या होगा, 5 का गुणा 8x से, तो ये हो जाएगा 40x, माइनस 5 का गुणा 4 से, तो ये हो जाएगा 20। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 42x, और यहाँ पर 40x को पक्षांतरण करेंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए 20x यहाँ पर माइनस के पहले से हैं, और यहाँ पर 24x इधर आएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के। अब यहाँ पर देखिए 42x में से 40x हम घटाएंगे, 2x बचेंगे। यहाँ पर देखिए 20 माइनस के हैं, 24 प्लस के हैं, तो प्लस के ज्यादा हैं 4, तो 4 रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर 4 है, तो यहाँ पर दोस्तों x का मान कितना हो जाएगा,
2 का भाग लगेगा 4 में, क्योंकि 2 अक्स के साथ गुणा में है तो अक्स का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें शीतल की वर्तमान आयु चाहिए जो हमने मानी थी 8 अक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का गुणा अक्स से करा देंगे। अक्स का मान आया है 2, तो 2 से गुणा जब हम कराएंगे तो ये होगा 16। तो 16 वर्ष यहाँ पर दोस्तों शीतल की आयु होगी, जो हमें दिया गया है यहाँ पर ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि पुत्र की जो आयु है वो अक्स वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु यहाँ पर दोस्तों हो जाएगी 3 अक्स, क्योंकि पुत्र की आयु की तिगुनी है तो अक्स का 3 गुना 3 अक्स होगा। तो 3 अक्स वर्ष यहाँ पर पिता की आयु होगी। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें दिया गया है कि 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद हमें चलना है और यहाँ पर देखिए पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि पिता का अनुपात है वो पहला अनुपात है, पुत्र का जो अनुपात है वो उसके बाद का अनुपात है। तो यहाँ पर देखिए पिता की आयु है 3 अक्स। तो 4 वर्ष बाद के लिए दोस्तों 3 अक्स में हम 4 ऐड करेंगे और अक्स में भी हम 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये पुत्र की आयु है तो दोनों में 4-4 वर्ष बढ़ेगा। तो ये अनुपात हो जाएगा 13:5, तो 13/5। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो इसका हम वज्र गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 3 अक्स प्लस 4 से होगा, तो 5 का गुणा 3 अक्स से 15 अक्स हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 4 से 20 हो जाएगा। बराबर में देखिए 13 का गुणा अक्स से 13 अक्स हो जाएगा और 13 का गुणा 4 से ये हो जाएगा 52। अब इसे दोस्तों हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 अक्स यहाँ पर प्लस के हैं, इधर हम पक्षांतरण करेंगे माइनस के होंगे, तो 15 अक्स में से 13 अक्स घट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 2 अक्स। बराबर में देखिए 20 प्लस के हैं, 52 यहाँ पर प्लस के हैं, 20 को पक्षांतरण करेंगे, 52 में से 20 घटेंगे, 32 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 32। अब यहाँ पर देखिए x का मान क्या होगा, 2 इसके गुणा में है तो 32 के बटे में जाएगा, तो 2 का भाग 32 में 16 बार जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखिए x का मान हमें ज्ञात है और यहाँ पर हमें पूछा गया पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु हमने 3 अक्स मानी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 16 से यानी कि x के मान से करा देंगे, तो ये हो जाएगा 48। तो पिता की आयु हो जाएगी 48 वर्ष, जो हमें दिया गया है इसके ए ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हो कुछ इस प्रकार से है। हरि और किशोर की आयु का योग 128 वर्ष है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:13 होगा। हरि की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हरि और किशोर की आयु का योग हमें दिया गया है, तो किसी एक की आयु अगर हम मान लेते हैं तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, जो भी हम मानते हैं वो 128 में से हम घटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मान लेते हैं, माना कि जो हरि की आयु है वो यहाँ पर x वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किशोर की आयु चाहिए तो किशोर की आयु कितनी होगी, देखिए कुल आयु का योग यहाँ पर 128 है, तो 128 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे जो हरि की आयु है, तो जो आयु बचेगी वो किशोर की आयु हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें कहा गया कि अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:13 होगा। तो अब से 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो यहाँ पर दोनों की आयु में हमें 6-6 वर्ष ऐड करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हरि की आयु हमने x वर्ष मानी है, तो x में हम 6 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर किशोर की आयु 128 माइनस x वर्ष है, तो इसमें भी हम 6 ऐड कर देते हैं। तो 128 माइनस x प्लस 6, तो ये अनुपात किसके बराबर होगा, 15/13। तो अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या होगा, तिरछा गुणा हमें कराना होगा, तो 15 का गुणा हो जाएगा 128 माइनस x प्लस 6 से, और 13 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 6 से। तो यहाँ पर देखिए 13 का गुणा x प्लस 6 से हम कराएंगे, यहाँ पर होगा 13x, x से गुणा कराने पर 6 से गुणा कराने पर हो जाएगा 78, 78। बराबर में यहाँ पर दोस्तों देखिए इससे पहले हम सोल्व कर लेते हैं, बाद में 15 का गुणा इससे करा देंगे। तो देखिए 128 यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर दोस्तों प्लस 6 हो रहा है, तो 128 में हम 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 134, और माइनस x हो जाएगा, और गुणा में यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13x प्लस 78, और बराबर में यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 134 का गुणा 15 से हम कराएंगे, ये हो जाएंगे 2010, माइनस 15 का गुणा x से कितना हो जाएगा, 15x। तो यहाँ पर देखिए 15 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस का है तो 13x यहाँ पर है, प्लस कितना हो जाएगा 15x, क्योंकि ये भी प्लस का होगा, और यहाँ पर 78 देखिए प्लस के हैं, तो उधर पक्षांतरण करने पर ये हो जाएंगे माइनस के।
तो यहाँ पर दोस्तों 13x और 15x को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 28x। बराबर में देखिए 2010 में से हम 78 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेंगे 1932। अब हमें केवल यहाँ पर दोस्तों x का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1932 के बट्टे में जाएगा 28, तो यहाँ पर 1932 और बट्टे में जाएगा 28। तो 28 का भाग हम 1932 में लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 69 बार, तो 69 वर्ष यहाँ पर दोस्तों हरि की आयु हो जाएगी। और यहाँ पर हमें हरि की वर्तमान आयु पूछी है, तो ये है दोस्तों 69 ईयर, जो हमें दिया गया बी ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।